हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी को NCERT गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आइए पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर का सॉल्व। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से। देखेंगे 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसके सहायता से HCF निकालना है 135 और 225 का। चलिए 135 भागा 225 भागा 135 करेंगे, क्योंकि 135 भाजक का काम कर रहा है, छोटा है इसलिए। 225 भाज्य का काम कर रहा है, क्योंकि 135 से बड़ा है। 135 से कम 135, 5 में 5 गया 0, इससे 5 लिया 2, 12 हो गया, 12 में 3 गया 9, ख़त्म। तो इसको यहाँ पे 125 भाजक हो गया 135, भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 90। फिर भागा 135, 90 एकम 90, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4। चलिए फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में देखते हैं। 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ R बराबर 0 नहीं, यहाँ भी R बराबर 0 नहीं। जब तक R का वैल्यू 0 नहीं आ जाए तब तक भाग लगाते जाएंगे। चलिए आगे, फिर 90 को लाएंगे, 45 दूना 90, कट गया अर्थात 0 आ गया। चलिए 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल 0, जहाँ R बराबर 0। यह श्रृंखला यहीं पे रुक जाएगा, यह श्रृंखला यहीं पे रुक जाएगा। अतः HCF 135, 225 बराबर इसका जो भाजक है, अंतिम चरण जहां R का वैल्यू 0 आ जाता है उसका भाजक को देखेंगे। भाजक यहाँ क्या है 45 हो जाएगा आंसर। हाँ तो दोस्तों 135 और 225 का HCF 45 निकल गया। सॉल्व। का HCF प्रश्नानुसार किसके सहायता से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम लोग रफ कर लेंगे। 196 भागा 38/22। चलिए भाग के माध्यम से एक बार में 196, 12 में 6 गया 6, बचा 7, 17 में 9 गया 8, 2 में गया 1, फिर उतरेगा 2, 1862। 9 बार में 9 छक्के 54 के 4, 9 9 81, 81 5, 86 का 6, हाथ मारा 8, 9 1 9, 9 8 17, 12 में 4 गया 8, बचेगा 5, इससे पर चलिए 15, 15 में 6 गया 9, खत्म, उतरेगा 0। 5 बार में 5 छक्के 30 के 0, 9 पचे 45, 45 3, 48 के 8, हाथ मारा 4, 5 एकम 5, 5 4 9, पूरी कट गया। तो एक ही बार में, एक ही चरण में इसका आंसर निकल गया। चलिए क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R। ए का काम कर रहा है 38/22, 38/22। बी का काम कर रहा है यहाँ पे 196, आने की भाजक हो गया 196, भागफल हो गया 195, 195, प्लस शेषफल हो गया 0। एक ही चरण में शेषफल 0 के समान आ गया। अतः HCF इसका जो भाजक होगा वही हो जाएगा। भाजक इसका क्या है 196 आंसर। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 867 और 255 का HCF निकालेंगे। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। 867 और 255 में छोटका हो गया 255 भागा 255 भागा 867। तीन बार में देखते हैं। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15, 15 1 16 के 6, हाथ में रहा 1, 3 2 6, 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 102। चलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे। 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102 भाज्य हो गया 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। क्या यहाँ R का मान 0 आया? नहीं आया। चलिए अगला चरण देख लेते हैं। फिर से भाग देंगे, 255 को उतारेंगे 2 बार में। 102 दूना 204, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, खत्म। चलिए चरण दूसरा चरण में लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। 255 बन गया भाज्य 102 हो गया भाजक और भागफल हो गया 2 जोड़ शेषफल हो गया 51। यहाँ R का मान
जीरो के बराबर नहीं है। चलिए अगला चरण देख लेंगे। 102 को यहाँ लिखेंगे। अब 102 भागा 51, 51 दूना 102 कट गया। अंतिम चरण में लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे फाइनली मिला r का वैल्यू 0 के बराबर, तो लिखेंगे अतः यहीं पे श्रृंखला ख़त्म हो गया क्योंकि r का मान 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः HCF 867,255 का इसका जो भाजक होगा आंसर होगा 51 आंसर। आशा करते हैं आप सभी को HCF निकालने के लिए सीख गए होंगे। धन्यवाद। दूसरा नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है। चलिए ध्यान देंगे 6q के साथ संख्या 6 का गुना हो रहा है, इसलिए b का मान 6 लेंगे बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना जोड़ शेषफल। भाज्य को a से सूचित करते हैं, भाजक को b से सूचित करते हैं, भागफल को q से सूचित करते हैं और शेषफल को r से सूचित करते हैं। a का a, b का वैल्यू 6 रख देंगे, q + r। चलिए समीकरण 1, चूँकि r के लिए संभावित विषम पूर्णांक संख्याएं, r के लिए संभावित विषम पूर्णांक संख्याएं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सूत्र को समझिएगा। r का जो मान होगा 0 के बराबर होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे है, मान लेते कोई संख्या a है जिसको b से भाग लगाते हैं और भागफल q आ रहा है और शेषफल r आ रहा है। b के जगह क्या लिए हम लोग? 6 लिए। b के जगह क्या लिए? 6 लिए। b के जगह 6 लिए। अर्थात कोई संख्या a है जिसको 6 से भाग लगा रहे हैं और भागफल q आ रहा है, शेषफल r आ रहा है। अर्थात शेषफल r का जो मान होगा या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। क्या r का मान 6 आ सकता है? नहीं, r का मान 6 कभी भी नहीं आएगा।
अब इसी में हमको छांटना है, क्या छांटना है, r के लिए संभावित विषम पूर्णांक। कौन सी संख्या छांटना है, विषम संख्या। तो विषम संख्या यहाँ देखिए, विषम संख्या 1 से चालू होता है। पहला विषम संख्या 1, दूसरा हो गया 3 और तीसरा हो गया 5। तो r के लिए संभावित विषम पूर्णांक संख्याएं हो जाएगा, पहला 1, दूसरा हो जाएगा 3 और तीसरा हो जाएगा 5। केज 1, चूँकि a बराबर सूत्र है BQ प्लस R, ये समीकरण 1 है। a का मान a में रहेगा, b का मान तो दिया हुआ 6 Q प्लस R का मान, यहाँ लिखना केज 1, जहाँ R का मान पहला मान रखेंगे 1, R का मान 1 रखने पर R का मान क्या रखेंगे, 1। देखिए यही चीज़ सिद्ध करना था। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 आ गया। चलिए एक सिद्ध हो गया, अगला सिद्ध करना है 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3। केज 2, जहाँ R का मान ले लेंगे, दूसरा विषम पूर्णांक संख्या है 3, R का मान ले लेंगे 3। समीकरण 1, a बराबर 6Q प्लस R। चलिए a का मान a में रहेगा 6Q का 6Q प्लस R का वैल्यू क्या लिए, 3। चलिए दूसरा वाला सिद्ध हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं आप। केज 3, R का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे 5, बारी बारी से रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिए, R के लिए संभावित विषम पूर्णांक, अर्थात R बराबर पहला लिए 1, R बराबर दूसरा बार लिए 3, R बराबर तीसरा बार लेंगे 5 और सिद्ध करेंगे। समीकरण 1 को लाइए, a बराबर 6Q प्लस R, समीकरण 1 लिख दिए। फिर a का मान a 6Q का 6Q प्लस R का वैल्यू क्या लिए, 5। तीसरा वाला यहाँ सिद्ध हो गया। उपर्युक्त कथन से साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड। चलिए तीसरा नंबर सवाल,
सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया है अधिकतम संख्या। जब अधिकतम संख्या बोल देगा तो एचसीएफ निकालेंगे। अगर इसी जगह न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 616 तथा 32 का एचसीएफ। यहाँ पे नहीं बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने नहीं बोल रहा है, तो कोई भी विधि से हम बना सकते हैं। 616 और 32 में बड़ा हो गया 616, तो इसको भाज्य मान लेंगे और 32 को भाजक। चलिए, एक बार में 32 से कम 32, इससे पहले चलिए 11, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 6 उतरेगा। तो 296, 32 गुना 9 करेंगे तो 288 हो जाएगा। 16 में 8 गया 8, 9 8 में 8 गया 0, खत्म। 32 को उठाइए, 32 बन जाएगा अब भाज्य। 8 चौके 32, 8। तो लिखेंगे, अतः स्तंभों की संख्या 8 है जहां मार्च करेगा। आंसर।